क्या यदि किसी को जबरदस्ती भी नींद आ रही है तो क्या करना है? दंडवती प्रणाम। 200, 300, 400, 500, 1000, 5000 रात भर जितना दंडवती हो पा रहा है। गुरुदेव, वैष्णव, हमारे जितने गोस्वामी, जितने भक्त वैष्णव, सबको स्मरण करके दंडवती प्रणाम लगाओ। ये महाप्रभु के आदेश हैं कि किस प्रकार हरिवास तिथि में आप उजागर रह पाओगे। बहुत लोग की शिकायत है कि हम तो चाह रहे हैं उजागर रहेंगे पर नहीं हो पा रहे, तो महाप्रभु इसका पूरा मार्गदर्शन कराए हैं कि यदि नींद आ रही है, यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो दंडवती प्रणाम ही इसका सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो सबको स्मरण करो, प्रणाम लगाओ, पूरा रात्र भर प्रणाम करो और नींद नहीं आएगी। सुबह और भी ज्यादा भूख लगेगा, द्वादशी पारण में अच्छा से खा भी पाओगे हैं। तो कहो करो संख्या नाम, आपका संख्या नाम है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, रात भर नाम संख्या नाम पूरा करो। कहो दंडवत प्रणाम, ये दंडवती प्रणाम लगाओ। कहो बोलो रामकृष्ण कथा, भगवान का कथा के कोई कहते रहो रात भर। जथा तथा पड़ी सबे गोविंद गोविंद रवे, तथा पड़ी सबे गोविंद गोविंद रवे, महाप्रेमे प्रमत सर्वथा, महाप्रेमे प्रमत सर्वथा। हेन काले गोपीनाथ परिता सार्वभौम साथ, हेन काले गोपीनाथ परिता सार्वभौम साथ, गुंडीचा प्रसाद लयाइल, गुंडीचा प्रसाद लयाइल। अन्न व्यंजन मीठा पाना, परमान्न दधी खाना, व्यंजन मीठा पाना, परमान्न दधी खाना, महाप्रभु अकेते धरील, महाप्रभु अकेते धरील। अभी है कि विषम परिस्थिति आ गया। क्या विषम परिस्थिति क्या है? कहते हैं कि प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम। क्या वो है? महाप्रसाद। महाप्रसाद प्राप्त करते ही पाना है कि नहीं? अभी महाप्रभु सबको तो कह दिया कि भजन करो, कीर्तन करो, जपा करो, कथा सुनो, संख्या पूर्वक नाम करो, दंडवती प्रणाम लगाओ, सब तो शुरू कर दिया। महाप्रभु तब बैठे हैं। उसी समय क्या हुआ कि किसके साथ? सार्वभौम भट्टाचार्य परीक्षा के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गुंडीचा मार्जन करके महाप्रभु आए तो वहां के प्रसाद बहुत सुंदर सुंदर, क्या क्या देखो, अन्न व्यंजन, पीठा, पाना, परमान्न, दधी, छाना, आहा, मुंह में पानी आ गया है सबका। तो सब बढ़िया बढ़िया प्रसाद, महाप्रसाद लाके महाप्रभु के सामने रख दिया गया। अभी महाप्रभु क्या करेंगे? अभी हर नाम चल रहा है, कथा चल रही है, संख्या पूर्वक नाम भी चल रहा है, सब पार्षद अपना अपना सब माने साधन में लगे हैं। तो महाप्रभु
क्या आज्ञा दे रहे हैं, बहुत ध्यान देना। यहाँ तो महाप्रभु इससे पहले तो कह दिए ना, आहार और निद्रा त्याग करना है। त्याग करके हरिवास तिथि में आहार और निद्रा परित्याग करके रात्रि जागरण। रात्रि उजागर करना। मैं गया था ब्रजवल्लभ प्रभु के गांव, प्रोग्राम था, और जब बीच में एक दिन एकादशी तिथि आई, किसी के घर में ऐसा कुछ प्रोग्राम था, हम गए थे, माता जी बैठे, माँ बैठे, कम से कम कितना प्रकार के प्रसाद बना था, एकादशी प्रसाद कितने प्रकार के बना था, 10-12 प्रकार होगा कि और ज्यादा होगा, है कि नहीं। मैं माँ से कहा कि अच्छा एकादशी में यदि 12 प्रकार के 15 प्रकार के खाओगे, उस दिन आहार, महाप्रभु कह रहे हैं आहार त्याग करना है, निद्रा त्याग करना है। हाँ ठीक है, तो हल्का से लो, नहीं तो नहीं रह पा रहे। और 12 प्रकार 15 प्रकार एकादशी आइटम, एकादशी आइटम, तो लोग कहेंगे भाई हर दिन एकादशी हो तो अच्छा है। हर दिन एकादशी हो तो बढ़िया है, पूरा थाली थाली भर के हैं, कितने प्रकार के पकौड़े, कितने प्रकार के छना, ये वो, अरे बाप रे, समझे। तो ठीक है, जो लोग एकादशी करने के लिए डर रहे हैं, उपवास के लिए, उनके लिए है, और जो लोग उपवास करते करते अभ्यास हो गया है, उनको तो नहीं देना चाहिए। और यदि भी देना चाहिए, रोगी हैं, डायबिटीज पेशेंट है, उन लोग को देना है, और कम कम। तो प्रभु क्या, महाप्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं एकादशी में, उसको सुनना है। प्रभुर आज्ञा सबे दंडवत पड़ी तबे, प्रभुर आज्ञा सबे दंडवत पड़ी तबे, महाप्रसाद बंदिया बंदिया, महाप्रसाद बंदिया बंदिया, प्रियमरदनी तबे महाप्रेमे मग्न भावे, प्रियमरदनी तबे महाप्रेमे मग्न भावे, अकैतवे नामे काटाइया, अकैतवे नाम काटाइया। महाप्रभु ने कहा एक काम करो, सब आके बैठ जाओ, महाप्रसाद के चारों तरफ सब बैठ जाओ। अब बैठ के करेंगे क्या, सबका आश्चर्य की बात है। महाप्रभु तो मना किए खाने के लिए, भोजन ने कहा तो मना है, तो सब चारों तरफ बैठे हैं, तो करना क्या। महाप्रभु ने कहा महाप्रसाद का गुण गाओ, चारों तरफ बैठ के, भोजन नहीं करना है, करना क्या है, गुण गाना है, महाप्रसाद का गुण गा। महाप्रसाद गोविंदे नामो ब्रह्मण वैष्णवे, स्वल्प पुण्य धन राजन विश्वास नहीं जायते। इतना गुण गाओ, इतना गुण गाओ, इतना गुण गाओ महाप्रसाद का कि रात खत्म हो जाए, एकादशी तिथि खत्म हो जाए। गुण गाते गाते रात भर महाप्रसाद का गुण चला, गान करे भक्तों ने, गुण गाते गाते एकादशी तिथि खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, द्वादशी पाठ, प्रभु आज्ञा सिरे धरी, प्रातः स्नान सबे करी, प्रभु आज्ञा सिरे धरी, प्रातः स्नान सबे करी, महाप्रसाद सेवाय पार, महाप्रसाद सेवाय पार।
करी हुष्ट चित्त तबे प्रभुर चरणे तबे करी हुष्ट चित्त तबे प्रभुर चरणे तबे कर जोरे करे निवेदन कर जोरे करे निवेदन। तो महाप्रभु के आज्ञा से बात नहीं करना, जो बाहर बैठे हैं बात नहीं करना। तो महाप्रभु के आज्ञा सिरे धरी, बहुत ध्यान देना। महाप्रभु प्रभु आज्ञा सिरे धरी प्रातः स्नान सबे करी महाप्रसाद सेवाय पारण। क्या क्या महाप्रसाद का सेवा की, पारण में सेवा। पारण किया। बहुत ध्यान देना। ऐसे बहुत संप्रदाय हैं। इस बात को मैं इसीलिए बहुत माने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम लोग कि इस प्रकार बहुत संप्रदाय हैं कि वो लोग कहते हैं तो हम बहुत सिद्ध अवस्था में हैं, बहुत ऊपर लेवल के हैं, राधा रानी के प्रेम को भी प्राप्त कर चुके हैं, परंतु एकादशी तिथि पालन नहीं करते। एकादशी तिथि में वो महाप्रसाद भोजन करते हैं। कहते हैं कि महाप्रसाद को कैसे त्याग करेंगे। नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, परंतु उन लोगों को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सुनाना है, बोलना है, कहना है। वो लोग आपको इस प्रकार भ्रमित कर देंगे, कहेंगे तुम लोग महाप्रसाद को त्याग कर रहे हैं, तो कितना अपराध है। फिर तुम डर जाओगे, खा लोगे एकादशी में। अरे तुम्हारे सामने महाप्रसाद है, तुम महाप्रसाद को देख के कैसे त्याग कर दोगे। महाप्रसाद को देखकर जो त्याग करता है क्या होता है उसका क्या अपराध ही रहता है। बहुत अपराध है। इसका भी शास्त्रों में वर्णन है कि जो महाप्रसाद को दर्शन करके जो त्याग कर देता है वो कितना किस प्रकार नरक में जाके पतित होता है। तो महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया, महाप्रभु के सिद्धांत ही अंतिम सिद्धांत है। तो महाप्रभु क्या सिद्धांत दिया। महाप्रसाद आया तो समस्त भक्तों से कहा कि महाप्रसाद को प्रणाम करो, दंडवत करो। सबने दंडवत किया। दंडवत करके महाप्रभु ने कहा इनका गुणगान करो। सबने गुणगान किया। रात भर भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की कीर्तन और भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद का गुणगान। रात बीत गया। चलो भाई, हम जब महाप्रसाद जो लोग बैठते हैं, बैठते बैठते खा लेते हैं, ऐसे लोग हैं आप देखे होंगे। तो बैठे हैं तो उनको अन्न दोगे तो सब्जी ला के देने के पहले से वो अन्न खत्म हो जाएगा। फिर सब्जी देके फिर अन्न लाओगे तो फिर सब्जी भी खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले बैठना है, महाप्रसाद आया, पूरा हुआ है, फिर उसका गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं, महाप्रसाद गुणगान करते हैं, फिर भगवान के आदेश मानते हैं। पारायण की जो शिक्षा है उसको भी मैं निवेदन करूंगा किस प्रकार पारायण भी करना है। पारायण का भी मंत्र है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के खा लेते हैं, ऐसे भी नहीं है। पारायण का भी मंत्र है कि मैं व्रत को उद्यापन कर रहा हूं, आप प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके महाप्रसाद ग्रहण करूंगा। गुरुदेव और भगवान से आज्ञा मांग के फिर पारायण करना है, ये भी है। तो महाप्रभु ने किस प्रकार सिद्धांत दिया कि हरिवास तिथि में चाहे वो कितना भी किस प्रकार भी महाप्रसाद क्यों न हो, त्याग तो नहीं। महाप्रभु यहां त्याग नहीं कहे, बोले कि त्याग कर दो, वर्जित कर दो, घृणा कर दो,
छोड़ दो, ये शब्द ही नहीं है यहाँ। लोग बहुत संप्रदाय हैं आपको डरा देंगे, अरे कैसे त्याग कर दिया ना, त्याग शब्द लगे तो यहां अपराध। तो महाप्रभु ने कहा महाप्रसाद को प्रणाम करो और उनका गुणगान करो। वाह महाप्रसाद, आप कितने महान हैं, आपको जो ग्रहण करता है वो भगवत धाम प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। रात भर गुणगान करो, महाप्रसाद समझेंगे कि हाँ मेरा तो गुणगान हो रहा है, फिर बाद में तो ये पाएंगे। अपराध कहाँ हो गया भाई? कुछ ना कुछ तो रास्ता है। महाप्रभु ने इसी प्रकार मार्गदर्शन कराया। इधर क्या हुआ, ना तो त्याग हुआ, ना हाँ एकादशी व्रत भी रखा हो गया, इधर महिमा गान करते हुए महाप्रसाद का भी प्राप्त का भी रखा हो गया, है कि नहीं? तो महाप्रभु जितने भी सिद्धांत हैं, समस्त शास्त्र के निचोड़ सिद्धांत जो है वो महाप्रभु का सिद्धांत है। और महाप्रभु के सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के बाद और कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर्वव्रत शिरोमणि श्री हरि वासरे जानी, सर्वव्रत शिरोमणि श्री हरि वासरे जानी, निराहारे करि जागरण, निराहारे करि जागरण। जगन्नाथ प्रसादन क्षेत्रे सर्वकारे मान्य, जगन्नाथ प्रसादन क्षेत्रे सर्वकारे मान्य, पाइले करिया भक्षण, पाइले करिए भक्षण। ए संकट क्षेत्रवासी मने হয় बड़ त्रासी, क्षेत्रवासी मने হয় बड़ त्रासी, स्पष्ट आज्ञा करिए प्रार्थना, आज्ञा करिए प्रार्थना। सर्ववेद आज्ञा तब जहा माने ब्रह्मा शिव, सर्ववेद आज्ञा तब जहा माने ब्रह्मा शिव, ताहा दिया मुचाओ जात दिया प्रभु बोले भक्ति अंगे एकादशी मानव अंगे, प्रभु बोले भक्ति अंगे एकादशी मानव अंगे, सर्वनाश उपस्थित है, सर्वनाश उपस्थित। प्रसाद पूजन करी पर दिने पाइले करी, प्रसाद पूजन करी पर दिने पाइले करी, इति पर दिन नहीं इति पर दिन नहीं
महाप्रभु ने कहा कि क्षेत्रवासी जो होते हैं ना, वो लोग इस बात को ज्यादा पकड़ते हैं वैष्णवों का। हाँ आप लोग वैष्णव कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, और महाप्रसाद को त्याग कर रहे हैं। ये भक्ति किस प्रकार भक्ति है? महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम भक्ति महाप्रसाद भोजन करना, प्राप्त करना एक भक्ति के अंग है, और वो भक्ति के अंग को पालन करते जा रहे हो, और एक दूसरे एकादशी तिथि को क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इसमें तो डबल पाप हो गया तुमको। महाप्रभु कह रहे हैं एक भक्ति अंग को बचाने के लिए तुम पूरा भक्ति अंग को ही त्याग कर दे रहे, क्योंकि एकादशी तिथि जो है ना, ये पूरा भक्ति का ही अंग है, पूरा भक्ति का अंग है, 64 भक्ति का अंग है एक एकादशी तिथि। एकादशी तिथि जो निष्ठा में पालन कर लेता है, उसका 64 प्रकार के भक्ति अंग पालन हो जाता है। इस प्रकार एकादशी तिथि की महिमा कथा में वर्णन है। और समस्त हरिवास तिथि जो है, महाप्रभु कह रहे हैं कि समस्त महाप्रभु माने हरिवास तिथि केवल एकादशी तिथि नहीं है। हरिवास तिथि जितने भी हमारा जो, हाँ, समस्त तिथि को, जैसे हमारा नृसिंह चतुर्दशी है, हमारा जन्माष्टमी है, ये सब हरिवास तिथि में ही जाएगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं इन समस्त हरिवास तिथि में महाप्रसाद का वर्जन नहीं है अथवा त्याग नहीं है, केवल महाप्रसाद को सम्मान करते हुए, गुणगान करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनको स्तुति करते हुए उनको रखो पास में, और अगले दिन ठीक पारण के समय में उसको पारण करो, ग्रहण करो। उसमें तुम्हारा समस्त भक्ति अंग का रक्षा हो जाएगा। तो श्री हरि वासर दिने कृष्ण नाम रस पाने, श्री हरि वासर दिने कृष्ण नाम रस पाने, तृप्त होय वैष्णव सुजन, तृप्त होय वैष्णव सुजन। अन्य रस नहीं लाया, अन्य कथा नहीं कया, अन्य रस नहीं लाया, अन्य कथा नहीं कया, सर्वभोग करे भजन, सर्वभोग करे भजन। महाप्रभु के सिद्धांत किस प्रकार देखो, कह रहे हैं कि हरिवासरे दिने कृष्ण नाम रस पाने। हरिवास दिन में आहार क्या है? कृष्ण नाम, भगवान का नाम, रस, भगवान की कथा, ये है रस। कहते हैं ना कृष्ण नाम की रस अच्छी है ना, और पान कला लोके, जो पान क्या है वो जानता है, भगवान के नाम में क्या रस है। तो क्या करना है फिर ना, अन्य रस नहीं लय। महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल भगवान का नाम रस और कथा रस। हरिवास तिथि में नाम रस और कथा रस, अन्य कथा माने अन्य रस नहीं लय, और कुछ रस लेना नहीं है। भगवान का नाम रस है और कथा रस है, और अन्य कथा नहीं कहे, सर्वभोग करे वर्जन। दूसरी बात नहीं है कुछ, केवल भगवान की कथा रस, और समस्त भोग, इंद्रियां भोग को त्याग करना है।
प्रसाद भोजन नित्य शुद्ध वैष्णवेर कृत्य प्रसाद भोजन नित्य शुद्ध वैष्णवेर कृत्य अप्रसाद न करे भक्त अप्रसाद न करे भक्त शुद्ध एकादशी जाबे निराहार थाके तबे शुद्ध एकादशी जाबे निराहार थाके तबे पारणेते प्रसाद भोजन पारणते प्रसाद भोजन शुद्ध एकादशी तिथि शुद्ध एकादशी तिथि क्या और अशुद्ध एकादशी भी तिथि है। जो दशमी मिश्रित एकादशी है पूर्व विधा वो है अशुद्धा। जो कर्मकांड आप लोग देखे होंगे पंजिका में लिखा होगा कि ये वैष्णव एकादशी तिथि है, स्मार्त एकादशी तिथि है। लोग कंफ्यूज में पड़ते हैं, है ना। अरे ये क्या है, एकादशी तिथि तो एक है पर ये दो कहाँ है। तो महाप्रभु के सिद्धांत है जो स्मार्त मत में आप देखेंगे पंजिका में लिखा हुआ है वो अशुद्धि तिथि, वो दशमी तिथि मिलित होते हुए एकादशी तिथि है। और जो शुद्ध एकादशी तिथि है ये है द्वादशी मिश्रित एकादशी तिथि है। सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि रहनी चाहिए, चाहे सूर्य उदय के बाद कुछ समय के लिए भी एकादशी तिथि रहे और फिर द्वादशी तिथि आ जाए, यह है शुद्ध एकादशी तिथि। यदि 3 एकादशी तिथि मिल जाते हैं, नहीं 3 तिथि मिल जाते हैं, एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी, ये आ जाएगी क्या त्रिपुरुषा महाद्वादशी। 3 तिथि मिल गए और वो तिथि आज है। आगे थोड़ा कहते हुए समय तो हो रहा है पर आगे कहते हुए फिर हमारे परम पूज्य महाराज जी के भी आज तिरुभाव तिथि है और गीता जयंती है। तो तिरुभाव तिथि की कथा भी थोड़ा श्रवण करेंगे। तो शुद्ध एकादशी जबे निराहार थके तबे पारणेर प्रसाद भोजन, भोजन करना है पारण समय में, उद्यापन। अनुकल्प स्थान मात्र निरन्न प्रसाद पात्र, अनुकल्प स्थान मात्र निरन्न प्रसाद पात्र, वैष्णवे को जानिह निश्चित, वैष्णवे जानिह निश्चित। वैष्णव जन द्वारा प्रसाद चलेते तारा, वैष्णव जन द्वारा प्रसाद चलेते तारा, भोगे होय दीवानी तीरथ, भोग होय दीवानी तीरथ। पाप पुरुषेर संगे अनाहार करे रंगे, पाप पुरुषेर संगे अनाहार करे रंगे, नाही माने हरि व्रत व्रत, नाही
हरि माने हरि बासर भक्ति अंग सदाचार भक्ति सम्मान कर भक्ति अंग सदाचार भक्ति सम्मान कर भक्ति देवी कृपा लाभ होवे भक्ति देवी कृपा लाभ वैष्णव संग एकादशी व्रत धर वैष्णव संग एकादशी व्रत धर नाम व्रते एकादशी महाप्रभु ने पूर्ण भाव से तिथि में एकादशी तिथि में कह दिया कि क्या बोला, अभक्त संग सदाचार भक्तिर सम्मान कर भक्ति देवी कृपा लाभ हवे। अवैष्णव संग छाड़ो, जो वैष्णव नहीं है उनका संग छोड़ देना। वैष्णव कौन है और वैष्णव कौन नहीं है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिनके मुख में हर समय भगवान का नाम है, जिनके मुख में हर समय भगवान की कथा है, वो है वैष्णव। जो सद्गुरु के चरण में समर्पित है, भगवान के चरण में समर्पण है, भगवान का नाम ले रहा है, हर समय भगवान की कथा सुन रहा है, वो है वैष्णव। तो इस प्रकार प्रेमी भक्त का वैष्णव का संग करके क्या करना है ना, एकादशी व्रत को धारण करना है। प्रसाद सेवन श्री हरि बासरे प्रसाद सेवन श्री हरि बासरे विरोधान कर प्रभु बुझाओ अंतरे विरोधान कर प्रभु बुझाओ अंतरे। एक अंग माने अन्य अंगे देश, एक अंग माने अन्य अंगे देश, जे करे निबोध जन हरिशेष, जे करे निबोध जन हरिशेष। यहाँ लोग इसको अन्यथा ले लेते हैं, कथा को, महाप्रभु के सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांत को अन्यथा लेकर कहते हैं कि इन वैष्णव जन ने महाप्रसाद को क्या करते हैं, अवमानना करते हैं, द्वेष करते हैं। परंतु यहाँ स्पष्ट भाव से महाप्रभु कह रहे हैं, देखो, नाम व्रते एकादशी तबे प्रसाद सेवन और श्रीहरि बासरे विरोध न कर प्रभु बुझ अंतरे। यहाँ महाप्रभु विरोध नहीं कर रहे हैं महाप्रसाद को, अच्छा से समझो अंतर की बात। क्या अंतर की बात है? हाँ, एको अंग माने और अन्य अंग द्वेष, जे करे निर्बोध से जन विशेष। जो हरिवास में एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अनाज भोजन भक्षण कर रहे हैं, वो यद्यपि एक महाप्रसाद का जो भक्ति अंग को तो माने, परंतु
एकादशी तिथि जो भक्ति देवी के स्वयं आविर्भाव तिथि है, वो एकादशी तिथि भक्ति अंग को परित्याग कर दिया। एक अंग को माना और दूसरे अंग को प्रत्याग कर दिया। इसमें क्या होता है? उसका अपराध हो। तो जे अंगेर जेई देशो कालो विधि व्रत ताहाते एकांत भावे हो भक्ति रत सर्व अंगेर अधिपति ब्रजेंद्र नंदन जाहे तेह तुष्ट तहा करह पारा। ये जो 64 भक्ति के अंग हैं, इन सब अंग का प्रभु कौन है? भगवान। भगवान। तो भगवान जिसमें तुष्ट होंगे उस अंग को पालन करना चाहिए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं जो एकादशी तिथि में व्रत रखता है, जो उपवास रखता है, उसके ऊपर मैं पूर्ण भाव से क्या हो जाता हूँ? संतुष्ट हो जाता हूँ। वो मुझे प्राप्त कर लेता है जो एकादशी तिथि में व्रत रखता है। आबाल वृद्ध वनिता 8 वर्षों से 80 वर्ष तक सबको ही एकादशी व्रत रखना है, और जो नहीं रखेगा उसका भी क्या होगा हम भी सुनेंगे। पर आगे कह रहे हैं एकादशी दिने निद्रा आहार विसर्जन अन्य दिने प्रसाद निर्माल्य सुसेवन श्री नाम भजन और एकादशी व्रत एक तत्व नित्य जानी हो तारे रत। श्री नाम भजन और एकादशी व्रत एक तत्व नित्य जानी हो ताहे व्रत। एकादशी तिथि जो है, व्रत जो है, हरिनाम भजन कीर्तन है, ये एक ही स्वरूप है। केवल भगवान को खुशी करने के लिए एक मात्र उपाय है एकादशी व्रत। एक मात्र व्रत है जिस व्रत के द्वारा समस्त व्रत हो जाता है, वो है एकादशी व्रत। जो एकादशी व्रत नहीं रखता है उसका क्या होगा? तो उसका तो क्या होगा और क्या कहूं। एकादशी तिथि में अन्न भोजन निषिद्ध है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवर्षि नारद को श्री नारायण ने कहा इस बात को। भगवान स्वयं नारायण नारद जी को कह रहे हैं कि एकादशी, आप समझ रहे होंगे हम सब तो एकादशी व्रत रख रहे हैं, महाराज जी इस बात को क्यों कह रहे? रखने के बाद भी इसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये दृढ़ भाव और बढ़े कि कभी मन में ये बात नहीं आए कि हम और एकादशी व्रत नहीं रखेंगे। बहुत दिन तक रख दिया है? और भी बहुत लोग इस प्रकार हैं जो खुद कर रहे हैं, पर खुद अपने बच्चों को खिला रहे हैं अन्न, अपना कोई बंधु बांधव आ गए उनको खिला रहे हैं अन्न, ये भी निषिद्ध है। और इस प्रकार महात्म्य में लिखा है कि पशु पक्षी के भी आज अनाज नहीं देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण में सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादि कानिच संत्यो वैदन्यमाश्रित्य श्रीकृष्ण व्रत वासरे भुक्ते तानि च सर्वाणि जो भुक्ते तत्र मंददिहि इहाति पातकी सोपि जात्यन्ते नरकं ध्रुवम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन सभी प्रकार के महापाप अन्न का आश्रय करते हैं। एकादशी तिथि में समस्त प्रकार के पाप, ब्रह्महत्या, गोहत्या, जितने प्रकार के पाप हैं सब अनाज में आश्रय लेते हैं। वो क्यों लेते हैं उसके भी बात में कहूंगा। अर्थात अन्न में रहते हैं। जो मंद बुद्धि व्यक्ति एकादशी को अन्न भोजन करता है उसकी इस जगत में महापापी कहकर गणना होती है। समझ पाए? एवं वह मृत्यु के बाद एकादशी परिमित संख्यक युग तक, एकादशी परिमित संख्यक युग तक मतलब 11, एकादशी का जो अक्षर क्या है? 11 है।
11 युग तक वो क्या होता है ना, कुंभीपाक नरक नामक नरक में रहकर बहुत कष्ट पाता है। कुंभीपाक नरक जाता है। यहां कह दिया नरकम ध्रुवम। फिर उसके बाद क्या बोले, इतने में समाप्त नहीं किए हैं, आगे कह रहे हैं एकादशी प्रमाणानि युग संख्या कृतानि च कुंभीपाके महाघोरे स्थित्वा चंडालं व्रजेत्। पहले एकादशी व्रत जो नहीं करता, एकादश युग तक वो कुंभीपाक नरक में भोग करता है, नरक भोग करता है। उसके बाद चंडाल गृह में जन्म होता है। फिर इतना में भी बंद नहीं किए हैं, आगे फिर कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु पश्चान मुक्तो भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भव। ये श्री कृष्ण जन्म खंड 26वां अध्याय 24 और 26 श्लोकों में इस बात को कहा गया है कि चंडाल जन्म के बाद उसका क्या होता है, 7 जन्म तक गलित कुष्ठ व्याधि से वो बहुत कष्ट भोग करता है। गलित कुष्ठ रोग तो आप जानते हैं, और गलित कुष्ठ जो आप लोग जानते होंगे, वासुदेव नाम का भक्त जो था, गलित कुष्ठ रोग था। महाप्रभु जो गए थे कहा, दक्षिणात्य, वहां उसको उद्धार किए थे। माने शरीर से ये मांस सब गल के नीचे गिरने लगेगा, कीड़े हो जाएंगे शरीर में, घाव हो जाएगा शरीर पूरा। ये गलित कुष्ठ रोग कितना भयंकर है। ये जो एकादशी तिथि में व्रत नहीं रखेगा उसको इस प्रकार भोगना पड़ेगा। पहले कुंभीपाक नरक के बाद चंडाल जन्म, उसके बाद गलित कुष्ठ 7 जन्म तक, एक जन्म नहीं है, गलित कुष्ठ है। तो यह गलित कुष्ठ व्याधि से बहुत कष्ट भोगने के बाद मुक्त हो पाता है। कैसे मुक्त होगा ना, यदि किसी संत साधु वैष्णव सदगुरु के शरण में आएगा और उनके आदेश उपदेश निर्देश से अनुग्रह से यदि पुनः एकादशी व्रत पालन करेगा, तब जाकर इन समस्त दुख कष्ट से मुक्त होगा। उससे पहले क्यों नहीं रखेंगे भाई? इतना कष्ट करने के बाद रखना है। उससे ये इतना तक हम जाएंगे क्यों? महाप्रभु ने हाथ जोड़ दिया माँ के पास, कहा माँ एक दान मुझे दो। सची माता ने कहा क्या मांग रहे हो, मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी मैं। तो महाप्रभु माँ से विनती किया, कहा माँ आपसे मेरी विनती है कि एकादशी के तिथि में आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। माँ तो वृद्धा हो चुकी थी, सच्ची माता वृद्धा हो गया अवस्था। फिर उनको भी महाप्रभु ने कहा, क्योंकि अपने ना आचरी सिखाना ना जाए, है ना। जो अपना आचरण नहीं करोगे किसको बोलोगे? महाप्रभु ने पहले अपना घर से शुरू किया, माँ से शुरू किया, खुद से शुरू किया, पत्नी से शुरू किया, अपना परिवार से शुरू किया एकादशी व्रत है, और पूरा समस्त मनुष्य को शिक्षा दिया। कलि युग में कहा कि एकादशी व्रत रखना है। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान,
कदा माता बोले गाई दीवा तुम्हें जा मागिले माता बोले गाई दीवा तुम्हें जा मागिलो प्रभु बोले एकादशी से अन्न न खाई प्रभु बोले एकादशी से अन्न न खाई सती कहे न खाइब कालरी कहिला सती कहे न खाइब कालरी कहिला सेई हईते एकादशी करिते लागिला सेई हईते एकादशी करिते लागिला। केवल कलियुग में नहीं, द्वापर में भी नंद बाबा मैया यशोदा भी एकादशी व्रत रखते थे। दसम स्कंद में कथा आती है। दसम स्कंद में स्वयं नंद बाबा एकादशी व्रत रखे, माता यशोदा भी। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नान्तुं नंदस्तु कालिंद्यम द्वादश्यां जलमाविशत। एकादशी दसम स्कंद में कहते हैं कि एकादशी तो व्रत रखे नंद बाबा मैया यशोदा, पर बाबा को पता नहीं चला, रात 12 बजे यमुना में नहाने चले गए। पर एक बात है कि 12 बजे किसी भी जलाशय में हो, नदियां में हो, नहाना नहीं चाहिए। वरुण लोक के, वरुण देव के समस्त दूत उस समय भ्रमण करते हैं, वरुण देव भी भ्रमण करते हैं। तो नंद बाबा जैसे ही स्नान किया तो वरुण देव के दूत पकड़ के ले गए, वरुण लोग पकड़ के पटका दिए बांध के। इधर माता रात्र में देखा कि बाबा तो नहाने चले गए। मैया उठ के कहा, लाला देखो बाबा तो नहाने चले गए, इतने समय तक नहीं आ रहे, तो जाकर देखो बाबा कहाँ गए। भगवान कृष्ण तो गए यमुना के किनारे, देखे बाबा के तो वस्त्र हैं पर बाबा नहीं है, कहाँ गए। प्रभु को तो सब पता है, मारे डुबकी जाके वरुण लोक में पहुंच गए कन्हैया। वरुण देव जब देखा कि प्रभु आ रहे हैं, और क्या बैठेगा अपना आसन में, उठकर भागा, प्रभु आइए आइए, आप कैसे आ गए, आप यदि थोड़ा याद कर दे तो ये दास आपके शरण में आ जाता। नंद बाबा देख रहे हैं, नंद बाबा को बांध के पटक दिया गया है। नंद बाबा देख रहे हैं मेरे कन्हैया आ गया है, पर देखो मुझे तो बांध के पटक दिया है ये, पर मेरे कन्हैया को इतना स्वागत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, स्तुति कर रहा है ये वरुण देव। बात क्या है समझ में नहीं आ रहा था नंद बाबा का। ये वात्सल्य प्रेम है ना। कभी कभी नंद बाबा भी भूल जाते हैं कि कृष्ण कौन है, कन्हैया क्या है। वो सोच रहे मेरा ही लाला है, पुत्र है। तो वरुण देव जब स्तुति की, आप कैसे आए प्रभु, आप इतना कष्ट क्यों उठाए, ये दास आप आज्ञा पालन के लिए हर समय व्यस्त हैं, आप एक बार अनुमति दे दे तो आपके शरण में आ जाता है दास। भगवान ने कहा कैसे बात कर रहे हो, हैं? मुझे पूजा अर्चन कर रहे हो, मेरा स्तुति कर रहे हो तुम, और मेरे पिता को तुम बांध के पटक दिए हो। वरुण देव का भी हालत खराब हो गया। यदि भी वो खुद गया था स्तुति करने भगवान का जन्म के दिन, पर वो भी भूल गया कि नंद बाबा का छोरा ये है भगवान है। वरुण देव भी रो पड़ा, खुद हाथ में जाके वरुण देव नंद बाबा को बंदी से खोल दिया। नंद बाबा के चरण में प्रणाम किया, कहा बाबा मेरा भूल हो गया। भगवान से भी निवेदन किया कि प्रभु मेरा भूल हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। अजानता मामकेन मूढ़े ना काज्य वेदिना अनितोयं तब पीता
क्षन्तु महर्षि तत्क्षन्तु महर्षि, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि मैं क्षमा का पात्र हूं तो। वरुण देव स्तुति में कह रहा है कि यदि मैं क्षमा का पात्र हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके पिता हैं, मुझे पता नहीं था, यदि पता भी था मैं भूल गया था, भूल से हो गया है। भूल से तो भूल होता है कि नहीं? ना जानबूझकर भूल करते हैं हम, कृष्णा करता है। तो जानबूझकर जो भूल है उसका तो कोई क्षमा नहीं है। वरुण देव को भगवान ने क्षमा कर दिया। ये बात तो हम दसम स्कंद में, और तो ज्यादा बोलने की समय नहीं है, समय बहुत कम है। तो एकादशी केवल हम लोग के लिए नहीं है, एकादशी स्वयं भगवान स्वयं पालन करते हैं। एकादशी क्या है? आप एकादशी भगवान के हृदय से एक देवी उत्पन्न हुई थी। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सृष्टि किया। एकादशी जो आविर्भाव का 2-3 कारण भी हैं। पद्म पुराण में एक है, स्कंद पुराण में और एक कारण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी एक कारण है, कोई कोई कल्प में कुछ कुछ ऐसा दूसरा कारण है। तो एक बार भगवान ने पूरा सृष्टि किया। सृष्टि करने के बाद भगवान क्या किया ना, प्रशासन के लिए, लोग कैसे, नहीं तो लोग पाप करने लग जाएंगे, सब ये करें, तो लोगों को शासन करने के लिए यम महाराज को दिया गया दायित्व और नरक बनाया गया। और भगवान ने कि पाप का पुरुष भी बनाया, उत्पन्न किया, समस्त पाप का पुरुष। तो मनुष्य सब क्या किए ना, भगवान का भजन त्याग करके पाप करने लग गए। जो पाप करते करते इतना पापी हो गए कि जमालय पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। जब जमालय से चित्कार आया, जो नरक है ना, 28 नरक हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, आशीपुत्र वन आदि आदि सब नरक हैं। वो नरक में इतना दुख कष्ट पाए, वो चिल्लाने लगे, चित्कार करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। एक बार जीवों का करुण स्वर भगवान तक पहुंच गया। भगवान स्वयं जमालय में पहुंच गए। ये क्या है? जब महाराज से पूछा ये सब क्या हो रहा है, जब महाराज ने कहा क्या करूं मैं प्रभु, ये सब जितने भी हैं जीव सब पाप कर रहे हैं और उनको तो लाना ही पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा इन सबको बचाने का उपाय क्या होगा। भगवान के हृदय इस प्रकार रोने लगा, जीव के लिए क्रंदन करने लगे प्रभु, और उनके हृदय से एक देवी, उनके जो प्रेम से, हृदय से, कारुण्य के स्वरूप एक देवी सृष्टि हो गए। वो हो गए क्या है, एक देवी सृष्टि हो गए। प्रभु ने देखा, आश्चर्य होकर ये देवी कहां से आ गई, उनके ही हृदय से वो जन्म ले ली। और प्रभु ने कहा देवी आप कौन है? वो देवी हाथ जोड़कर कहा, देवी ने, प्रभु मैं आपकी दासी हूं, एक दासी, मैं आपकी एक दासी हूं, एकादशी। तो उनका नाम हो गया एकादशी। एक दासी और एकादशी, भगवान की ही दासी है देवी एकादशी। तो भगवान ने कहा देवी आप एक काम करो, आप मेरे इस समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश करो, और आपके व्रत जो रखेगा वो समस्त पापों से, एक जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्म के पापों से वो मुक्त हो जाएगा। जाओ, मैं तुमको ये वरदान दिया। समस्त तिथियों में आपकी तिथि ही सर्वश्रेष्ठ तिथि होगी, आप ही सर्वश्रेष्ठ तिथि होगी, आपके व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होगा। आपके व्रत जो रखेगा वो समस्त अनंत जन्म के पापों से, कर्म फलों से मुक्त हो जाए। ये भगवान के वरदान एकादशी तिथि से। तो एकादशी तिथि चले गई, समस्त जीवों के हृदय में जाके बैठ गई, और समस्त जीव क्या किए, एकादशी व्रत करके पापों से मुक्त हो गए। और इधर धीरे धीरे क्या हुआ, जमालय में ताला भी लगने लगा। ये जो पाप पुरुष था ना, इसको भी भगवान बनाए हैं, भगवान चोर को भी बनाए हैं,
पुलिस को भी बनाए हैं, जज को भी बनाए हैं, सत्य को भी बनाए हैं, झूठ को भी भगवान ने ही बनाया है, पाप को भी भगवान ने बनाया है और पुण्य को भी भगवान ने बनाया है। तो पाप पुरुष देखा कि मेरा तो कोई भी ग्राहक नहीं है अभी, तो मैं क्या करूं? बेचारा जाकर रोने लगा भगवान के पास, कहा प्रभु आप मुझे क्यों पैदा किए थे? अभी तो कोई नहीं है पाप करने वाला, सब तो एकादशी व्रत करके आपका धाम चले गए, अभी मेरा तो कोई ग्राहक नहीं है। भगवान ने कहा क्या करे क्या जाए, अभी तुमको भी तो कुछ ग्राहक चाहिए, तो एक काम करना है, एकादशी व्रत जो नहीं रखेगा, जो अनाज भक्षण करेगा, उसके सिर में जाके तुम सवार हो जाना, और एक काम करो, तुमको मैं वरदान देता हूं, एकादशी के तिथि में तुम समस्त अनाज में निवास करो, और जो भक्षण करेगा वो पाप ही भक्षण करेगा और वो नरक ही जाएगा, पाप हो करेगा। तो उसी दिन से एकादशी के तिथि में समस्त पापों का निवास हो जाता है। ये समस्त शास्त्रों में भी प्रमाण है। समय के अभाव से मैं ये कथा में भी ये कथा आएगी, आपको मैं इसको विस्तृत और भी कहूंगा। तो त्रिपुरुषा महाद्वादशी, देखो एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये जो तीन तिथि है, तीन तिथि का पूरा व्रत है। एकादशी व्रत मतलब, द्वादशी महाद्वादशी व्रत मतलब ये तीन तिथि ही आती है, और तीन तिथि में ही व्रत रहती है। प्रथम क्या होता है ना, जो एकादशी और द्वादशी दो तिथि तो है, लोग जानते हैं दो को, त्रयोदशी को कोई नहीं जानते आज तक। जो ये समाप्तवादी है ना, वो लोग त्रयोदशी को नहीं जानते, वो एकादशी तो जानते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं स्मार्तवादी वाले। पर स्मार्तवादी में जो एकादशी तिथि में व्रत रखता है, उसका पुण्य तो होने की बात दूर है, उसको पाप लगता है। और उसका भी महाभारत का एक प्रमाण दूंगा। मेरे पास समय नहीं है, ब्रजवल्लभ प्रभु समय नहीं देंगे मैं जानता हूं, और आज भी हाँ हमारा नगर परिक्रमा है, समय हो गया ना। तो महाभारत में एक प्रसंग भी है, पांडवों ने द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत, शुद्ध एकादशी व्रत रखा था, और कौरव ने स्मार्त मत में एकादशी व्रत रखा था। स्मार्तवादी हैं कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? स्मार्तवादी है। और जितने लोग स्मार्त मत में एकादशी व्रत रखते हैं वो शुक्राचार्य की मतधारी है, असुर प्रकृति के हैं। और पांडवों ने रखा था वैष्णव मत में एकादशी। कहते हैं कि जो वैष्णव मत में एकादशी रखते हैं उनको पूर्ण भाव से फल प्राप्त होती है। और द्वादशी मिश्रित एकादशी, जैसे सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि रहनी चाहिए, और सूर्य उदय के बाद कुछ क्षण तक भी रहे फिर द्वादशी तिथि आ जाए, तो ये शुद्ध एकादशी तिथि है। समझ में आया? और यदि किसी तिथि में तीन तिथि आ जाती है, जैसे सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि है, सूर्य उदय के बाद द्वादशी तिथि आ गई, पुनः रात्र में त्रयोदशी तिथि आ गई, तो ये तीन तिथि जब मिल जाते हैं, इस तिथि को कहा जाता है त्रिपुरुषा महाद्वादशी। जब ये तिथि आ जाती है तब एकादशी तिथि को त्याग करते हुए जो बुद्धिमान है, वैष्णव जन है, भक्त हैं, वो एकादशी तिथि में व्रत नहीं रखते हुए यह महाद्वादशी तिथि में ही व्रत रखा जाता है। और इस प्रकार ये त्रिपुरुषा महाद्वादशी की कथा बहुत सुंदर वर्णन भी है पद्म पुराण में। स्वयं व्यास देव जी सनत कुमारों से इस बात को कहा है पद्म पुराण में, कहा कि जो लोग तीन तिथि आने के बाद महाद्वादशी तिथि में व्रत नहीं रख के एकादशी व्रत में रख देते हैं, एकादशी तिथि में उनको कुछ नहीं मिलता, केवल पाप ही पाप मिलता है। हाँ,
जो विधि में मुत्सृज्य कर्मते वर्तते कर्म कारत न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र के अनुसार चलना है, ऐसे नहीं अपना मनमानी में। आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, पंडित हो, भक्त हो, यदि शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हो, विधि के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो सब कुछ बेकार है। तो इस प्रकार जब शुद्ध तिथि में एकादशी व्रत रखना है, द्वादशी मिश्रित जिसको पर विधा कहा जाता है, पूर्व विधा है स्मार्तवादियों का, और जब 3 तिथि एक साथ में आ जाती है, ये महाद्वादशी तिथि हो जाता है। ये 8 महाद्वादशी तिथि है। इस प्रकार महाद्वादशी तिथि आने के समय तो एकादशी तिथि में व्रत नहीं रखते हुए महाद्वादशी तिथि में ही व्रत रखा जाता है। इस प्रकार एकादशी, द्वादशी और महाद्वादशी, त्रिपुरुषा महाद्वादशी तिथि आज है। जिस व्रत में जो व्रत रखता है उसको समस्त यज्ञ का फल, समस्त व्रत का फल, समस्त तप का फल, तपस्या का फल, समस्त तीर्थों का फल सब प्राप्त इसी एकादशी महाद्वादशी तिथि में हो जाती है। इस तिथि की महिमा कथा भी वर्णन है, किस प्रकार समस्त श्राप से भी मुक्त हो जाते हैं। तो जो एकादशी व्रत में नहीं रखते हैं, देखो ये जो व्रत का पारण का श्लोक ये है, आप सब सुन लीजिए। है यार, समय हो गया। एकादशी तिथि में जो पारण है कल, इसी श्लोक को ध्यान करके उच्चारण करके पारण करेंगे। तब प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रत नानेन संतुष्टः स्वस्ति भक्ति प्रयच्छ मे। अर्थात हे नाथ, आपके प्रसाद को ग्रहण करते हुए मैं इस व्रत का पारण कर रहा हूँ। इस व्रत के द्वारा आप प्रसन्न होकर मुझे स्वस्ति तथा भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार श्री हरि के स्मरण करते करते निर्दिष्ट पारण समय में पारण करना चाहिए। वैष्णव, गुरु और भक्त, गौ माता, इन सबको भोजन करके खुद पारण करना चाहिए। और व्रत धारण के लिए यदि द्वादशी में व्रत करना है तो एकादशी में व्रत धारण करना है। यदि एकादशी में व्रत करना है तो दशमी में व्रत धारण करना है। क्या है? एतद् गृहीतं गोविंद मया त्वत्पुरतो व्रतम् सिद्धिं गच्छतु निर्विघ्नं तव पादानुकंपया अति चंचल चित्तहं लोभ मोह मयो नरः स्वप्नमेतत् व्रतं कर्तुं किं तवानुग्रहामृते। यहाँ भगवान के चरण में बैठकर कहते कि मैं अत्यंत पतित हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, मेरा मन पूरा चंचल है, मैं कैसे आपकी व्रत धारण करूं? आप कृपा कीजिए, किस प्रकार निर्विघ्न भाव से आपका व्रत को मैं पालन कर पाऊं। इसी के साथ मैं कथा को विश्राम दूंगा। आज परम पूज्य भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज, भक्ति कुसुमा श्रवण गोस्वामी महाराज जी के तिरुभाव तिथि हैं। मैं निवेदन करूंगा ब्रजवल्लभ प्रभु से, वो उनकी महिमा कथा गान करेंगे, हम सब श्रवण करेंगे। उसके बाद कीर्तन करके
सब एकादशी प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे, फिर नगर संकीर्तन है। हरे कृष्ण। कीर्तन करना। आप अभी पहले गान कर दीजिए, फिर कीर्तन करेंगे, चलेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त